सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सीधा पहले पुराने पोल से। जहां पे सवाल था सैमसंग गैलेक्सी M51 के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप से बोला 84% ने कि यार फोन बिल्कुल सही होने वाला है और 16% बोलते हैं कि यार अच्छा होगा नहीं फोन, ऐसा हमको लगता है। यहाँ पे भी अभी ऐसे में बात चल रही है पबजी के अनबैन हो जाने की। दोस्तों आज का पोल भी उससे ही जुड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि पबजी इंडिया में जल्दी ही वापस आ जाएगा, या आपको लगता है कि भाई नहीं बैन हो चुका है, अब तो पबजी कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्या है दोस्तों आपकी मन की बात है, मुझे बताना जरूर सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और सीधा पूरी ताकत के साथ में आज तो स्पेशल वाला एक हेडशॉट लगा ही दो सीधा लाइक बटन पे। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले पोको X3 को लेके, और यहां पर दोस्तों पोको X3 जो है वो अभी दोस्तों ग्लोबल लॉन्च हुआ है पोको X3 NFC पोको की तरफ से, और अभी यहां पर दोस्तों रिपोर्ट से बोलती है कि फोन ये बहुत जल्दी इंडिया में भी आ सकता है। और एक और दोस्तों मजे की बात कि अभी एक रेडमी का फोन आने वाला है जो बिल्कुल सेम होगा पोको वाले फोन की तरह। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार उल्टा काम कर लिया हो कि पोको ने पहले लॉन्च कर दिया और रीब्रांडिंग जो है वो रेडमी के माथे लग जाए। मतलब दिखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली क्या होती है कहानी इसी पोको X3 स्मार्टफोन की। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ऐसे में दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है वो अभी वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स और कुछ और अप्लायंसेस दोस्तों लॉन्च करने वाला है। गैलेंस नाम से दोस्तों यहाँ पे ये एक नया लाइनअप लेके आने वाला है होम अप्लायंसेस का फ्लिपकार्ट। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि ये आखिर किस कीमत पे कब तक हम सामने देख पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप के एक नए टेक्स्ट बॉम्ब को लेके, जो भैया व्हाट्सएप को क्रैश कर रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई मैसेज आता है और भैया व्हाट्सएप क्रैश कर गया, तो यहाँ पर दोस्तों ये एक चीज़ नई सर्फेस कर रही है। ऑल्दो यहाँ पे इसका जो अपडेट है वो रिलीज किया जा चुका है व्हाट्सएप की तरफ से, जिसके चलते जो इशू है वो फिलहाल फिक्स हो गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है पोको M2 को लेके, और यहाँ पर दोस्तों पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको M2 इंडिया में, जो कि Redmi 9 प्राइम का बेसिकली एक रीब्रांडेड एडिशन है, जहां पे सिर्फ 6 GB की रैम का हमको डिफरेंस मिलता है। बाकी पूरी कहानी एकदम एग्जैक्टली सेम है Redmi 9 प्राइम की तरह। तो एक और कॉपी पेस्ट करके रीब्रांड करके पोको ने इंडिया में अपना पोको M2 लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एक्सबॉक्स को लेके, और यहाँ पर दोस्तों एक्सबॉक्स सीरीज S की जो कीमत है वो सामने आ गई है, जो कि है $299। और यहाँ पर दोस्तों एक्सबॉक्स सीरीज X की जो कीमत है वो रिपोर्ट के हिसाब से होगी $499, और ये 10 नवंबर को मार्केट में आने वाला है। मतलब जो दोस्तों कॉम्पिटिशन होता है ना एक्सबॉक्स का और प्लेस्टेशन का, वो बिल्कुल नेक टू नेक होता है, और ऐसे में दोनों ही चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी मार्केट में अपने आइटम्स को लॉन्च करें और जितना भी ज़्यादा मैक्सिमम सेल वॉल्यूम है वो जनरेट कर सकें। तो फिलहाल के लिए एक्सबॉक्स की बात चल रही है। मैं खैर आपके लिए दोनों की अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी लेके आऊंगा। यहाँ पर दोस्तों अगली कहानी निकल के आती है भैया रिसर्चर्स की तरफ से, जहाँ पे इन्होंने एक ऐसा गेम बॉय क्रिएट किया है जिसमें कोई बैटरीज की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक तो दोस्तों सोलर एनर्जी, और दूसरी बात जो हम बटन्स को दबाते हैं भैया गेम्स खेलते हुए, तो वो बटन्स दूसरों दबाते हैं उससे भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। और अभी ऐसे में मतलब ताकत इतनी मिल जाती है उन सब चीज़ों से कि जो गेम है वो आप खेल सकते हैं बड़े आराम से। तो मतलब कितना अच्छा होना कि मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कुछ ऐसा आ जाए कि भैया मोबाइल फ़ोन आपने आज लिया और ज़िंदगी भर तक बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कोई आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में कैसे मोटराइज्ड बैकपैक को लेके। दोस्तों अगर आपको भी जाते हैं हाइक वगैरह पे, अगर आपके पीछे वजन ज़्यादा है तो भैया बहुत जोर आता है ना कि मतलब यार चल रहे हैं पीछे बैग लटका रखा है भारी सा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एक ऐसा मोटराइज्ड बैकपैक है जो उस वजन को उठाने का काम काफ़ी आसान कर देगा। तो मतलब हाइकर्स के लिए सुकून इंटू 100 शायद जल्दी ही हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है भैया सुकून से ही जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे बात हो रही है पबजी मोबाइल के इंडिया में अनबैन होने की, इंडिया में इसकी वापसी होने की। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों पबजी कॉर्पोरेशन ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है और इंडिया ऑपरेशंस के लिए टेंसेंट को बिल्कुल अलग कर दिया है। मैं ऑलरेडी इसको लेके एक वीडियो बना ही चुका हूं, तो भी ऐसे में देखते हैं कि क्या इंडिया में पबजी वापस आ सकता है या नहीं। वैसे दोस्तों देख के लगता तो है कि शायद इंडिया में वापस आ जाए, बिकॉज पबजी कॉर्पोरेशन बिल्कुल चाहेगा कि यार वो इंडिया इतना बड़ा जो मार्केट है पबजी का वो ना लूज करे। तो ऐसे में उसने टेंसेंट को कट कर दिया है इंडियन ऑपरेशंस वाले पार्ट से, और डायरेक्टली दोस्तों अगर ऑपरेट होता है इंडिया में पबजी तो मतलब कंप्लीटली एक साउथ कोरियन गेम बन के ऑपरेट होगा। देखते हैं
खुशी तो काफ़ी शायद फैल सकती है अगर पबजी इंडिया में वापस आ जाता है, लेकिन पेरेंट्स वापस से वही फिर सवाल करेंगे कि बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, फिर जवाब मिलेगा कि ये पबजी वाला है क्या। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है रेडमी के स्मार्ट बैंड को लेके। ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, कीमत है 1599 रुपये, 2 हफ्तों की यहाँ पे है बैटरी लाइफ। और वैसे इसका दोस्तों जो ग्लोबल प्राइसिंग है वो कुछ 1000 रुपये के आसपास है, तो इंडिया में 1600 रुपये का लॉन्च किया है। ऑल्दो 1600 में डील तो ठीक ही है, लेकिन कीमत अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है इंडिया में। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में पबजी मोबाइल को लेके। और इसमें दोस्तों बात हो रही है पबजी मोबाइल के अपडेट 1.0 की। ये दोस्तों सामने आ गया है, जहाँ पे नया इरेंगल मैप आ गया है और भैया गेम प्ले के बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब खैर अभी के लिए तो आप ये सब एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप बस वेट करो कि जैसे अनबैन हो तो क्या पता आप इन सभी अपडेट्स को जल्दी से यूज करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर दोस्तों अगली कहानी निकल के आती है Xiaomi की तरफ से। और ऐसे दोस्तों Xiaomi ने पेटेंट किया है एक ऐसा नया स्मार्टफोन डिजाइन जहां पे ऐसे वो एंगल्ड पॉपअप कैमरा है। मतलब वो होता है ना किसी कार्टून कैरेक्टर के हम देखते हैं कई बार वो आंखें या सींग ऐसे निकले होते हैं, तो मतलब ऐसे दोस्तों यहाँ पे ड्यूअल कैमरा सेटअप दिख रहा है हमको, जो ऐसे वो एंगल से बाहर निकलेगा फोन के ऊपर से। इसका लॉजिक क्या है या इसकी जरूरत क्या है या पता नहीं, मतलब शो के लिए या फिर भैया हथियार बना रहे हैं कि भैया कब लड़ाई हो गई है तो ऐसे कैमरा बाहर निकल के किसी के चुभा दो आप। अब पता नहीं, खैर देखते हैं ऐसा कोई फोन हम देख पाते हैं या नहीं। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है नोकिया 3.4 के लीक को लेके। और ऐसे में नोकिया के दोस्तों भी कुछ कुछ फोन बहुत सारे आने वाले हैं, और ऐसे में नोकिया की ना गिनती बहुत बार कंफ्यूजिंग हो रहती है, बिकॉज समझ नहीं आता कि यार 2.3 है कि 3.2 है कि 4.3 है कि 3.4 है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन डिज़ाइन ऑलमोस्ट लैंग्वेज जो है दोस्तों वो एकदम सेम रखी है नोकिया ने। ये फिलहाल लीक हुआ है, देखते हैं एग्जैक्टली कि ये भी लॉन्च कब तक होता है। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है पोको X3 NFC को लेके। ये दोस्तों लॉन्च कर दिया है पोको ने, स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर है, साथ दोस्तों क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले है और प्लास्टिक बैग के दोस्तों साथ में आता है। यहाँ पे हमको ग्लास बैग नहीं मिलता है। तो पोको X2 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कुछ कुछ हल्का सा अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें में जो है दोस्तों यहाँ पे कटौती कर ली गई है। और जो कीमत दोस्तों निकल के आई है यूरोपियन बेस वेरिएंट के लिए जो कि है 664, वो है करीब 19,900 रुपये। ऑल्दो यूरोपियन प्राइसिंग हमेशा ज़्यादा ही होती है। अगर ये फ़ोन इंडिया में आता तो मेरे ख्याल से वही 15, 16, 17 के आसपास आना चाहिए, उससे ज़्यादा कीमत तो नहीं आना चाहिए, 17 आई थिंक। तो लेट्स सी कि क्या ये फ़ोन इंडिया में आता है क्या, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पोको X3 है वही रेडमी नोट 10 है। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।